समर नाम का एक लड़का था। वो पढ़ने में बहुत ही तेज था और बहुत होनहार भी था। वो अपने माँ बाप का एक लायक बेटा था, एकदम आज्ञाकारी और सीधा साधा। वो अपना पूरा समय परिवार के कामों में और पढ़ाई में बिताता था। उसकी कोई बुरी आदतें भी नहीं थी। वो अपने माँ बाप की दूसरी संतान था, फिर भी बड़े भाई से ज़्यादा उसकी इज्जत होती थी घर में, क्योंकि वो हर किसी की खुशी के लिए लगा रहता था। उसने पढ़ाई और कड़ी मेहनत करके बहुत ही कम उम्र में अच्छी सी नौकरी भी पा ली थी। नौकरी करके वो उन्हीं पैसों से पूरे घर को संभालता था। उसके घर में उसके माता पिता, बड़ा भाई, उसकी भाभी और भतीजी भी रहती थी। समर के बड़े भाई अपने पिता के साथ उनके दुकान में हाथ बटाते थे, पर वो दुकान कुछ खास नहीं चलती थी। इसीलिए घर की और घर के सारे सदस्यों के ज़रूरतों की पूरी जिम्मेदारी समर पर ही थी। घर का सारा खर्च समर ही उठाता था। वो कहता था कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरे घर को मैं चलाऊँ, आप लोग आराम करिए। इसलिए वह पूरे घर को अकेले ही संभालता था। माँ बाप की सेवा करना, उनकी दवाइयाँ, अपने भतीजी को पढ़ाना, अपने बड़े भाई की हर ज़रूरत का ख्याल रखना, अपनी भाभी को भी वह बहुत मानता था, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता था। समर की शादी की उम्र हो चुकी थी, उसकी शादी की बात हो रही थी। एक बार एक रिश्ता घर वालों के को समर के लिए पसंद आया। लड़की का नाम नंदिनी था। सबको नंदिनी बहुत पसंद आई। नंदिनी और समर की शादी कर दी गई। नंदिनी भी बिल्कुल समर की ही तरह बहुत ही अच्छी और सीधी साधी लड़की थी। उन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी। शक्ल सूरत में भी नंदिनी बहुत ही सुंदर थी और वो काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। शादी के बाद उन दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। घर का हर सदस्य समर की बहुत इज्जत करता था, उसकी हमेशा तारीफ किया करता था, क्योंकि समर ही था जिसकी वजह से सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन अचानक काम पर जाते हुए समर का एक्सीडेंट हो गया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घर वाले भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि समर के दोनों हाथ बुरी तरह से खराब हो गए हैं और उनमें जहर फैल गया है। अगर समर के दोनों हाथ नहीं काटे गए तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और समर की मौत हो जाएगी। ये सुनकर घर वाले बहुत डर गए। उन्होंने डॉक्टर को समर के दोनों हाथ काटने की इजाज़त दे दी। इस तरह डॉक्टर ने समर के दोनों हाथ काट दिए और समर अब इस ऑपरेशन के बाद अपंग हो गया। जो इंसान पूरे घर की नींव था, आज अपाहिज हो जाने के बाद अपने खुद के कामों के लिए भी वो दूसरों पर आश्रित हो चुका था। उसकी इस हालत पर शुरू में तो घर वालों ने उसको दिलासा दिया, उसका ख्याल रखा, पर धीरे धीरे सबका रवैया उसके प्रति बदलता चला गया। जो समर सबका ख्याल रखता था, आज जब उसका ख्याल रखने की बारी आई तो सबके लिए वो बोझ बन गया था। सबको उससे और उसके अपाहिज हो जाने से चिढ़ होने लगी थी। अब उसका ख्याल रखने के लिए बस उसकी पत्नी नंदिनी ही थी। नंदिनी ही थी जिसने कभी भी समर को अपंग होने का एहसास नहीं कराया। दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। धीरे धीरे घर की परिस्थितियां बदल गईं। जिस समर की हर कोई इज्जत करता था, कदर करता था, उसके अपंग हो जाते ही उसकी हर बात में बेइज्जती की जाने लगी। उसे दिन रात सुनाया जाने लगा कि कब तक इस अपाहिज को बैठाकर हम खिलाएंगे, क्योंकि दोनों हाथ कट जाने के बाद समर की नौकरी भी छूट गई थी। अब वो घर में 1 रुपये भी नहीं लाके दे पाता था। पैसा न दे पाने की वजह से उसके खाने पीने और दवाई तक के लिए उसे ताने सुनाए जाते थे। नंदिनी से समर की यह हालत देखी नहीं गई। धीरे धीरे समर का आत्मविश्वास टूट रहा था। दिन रात के तानों से वो मेंटली डिप्रेस्ड हो चुका था। नंदिनी ने सोच लिया कि अब वो समर को इस हाल में और नहीं जीने देगी। वो समर को डिप्रेशन से बाहर निकालेगी और उसमें वापस से वही आत्मविश्वास भरेगी जो उसमें एक्सीडेंट से पहले था। इसलिए नंदिनी ने एक फैसला किया कि वो समर को लेकर ये घर छोड़कर कहीं और चली जाए, जहाँ समर को उसके अपाहिज होने का ताना ना दिया जाए, उसे बात बात पर अपमानित ना किया जाए। इसलिए नंदिनी ने समर से कहा कि समर, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर घर लेकर रहें। इस घर में बोझ बनकर रहने से तो अच्छा है कि हम बाहर खुद काम करके खाएं और अपने ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारी लें और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि हम चैन से 2 रोटी खा सके। हम कुछ ना कुछ करके सब संभाल लेंगे। आप मुझ पर और खुद पर भरोसा करिए। हम लोग अपनी इस परिस्थिति को ज़रूर बदल देंगे और सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा आप। समर को नंदिनी की बात ठीक लगी और उसने अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर वो घर छोड़ दिया।
नंदिनी और समर ने घर छोड़ने के बाद किराए का घर लिया और उसमें एक दूसरे के सहारे रहने लगे। शुरू में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। नंदिनी ने अपना घर चलाने के लिए एक होटल में खाना बनाने की नौकरी शुरू कर दी। नंदिनी को अकेले संघर्ष करता देख समर ने भी फैसला किया कि भले ही वो शरीर से अपाहिज हो चुका हो, पर उसके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं और दिमाग है, इसलिए उसने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ने अपने अपने कामों में इतनी लगन से मेहनत से काम की कि कुछ ही दिनों में दोनों ने खूब तरक्की की। जिस होटल में नंदिनी खाना बनाती थी, वहाँ के मालिक को उसके हाथ का स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने उस होटल का उसे मास्टर शेफ बना दिया। और फिर नंदिनी ने कुछ ही दिनों में पैसे जुटाकर अपना खुद का होटल खोल लिया। आज वो एक बहुत बड़े होटल की मालकिन बन चुकी थी। उधर समर की टीचिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि कुछ ही दिनों में बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसने अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरे शहर में उसके कोचिंग सेंटर की कई शाखाएं खुल गई। इस तरह से उन दोनों ने घर की अच्छी खासी कमाई आने लगी और अब वो दोनों किसी पर निर्भर भी नहीं रहे। जिन्हें अपाहिज कहकर अपमानित किया जाता था, आज उन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर अपना खुद का बड़ा घर भी बना लिया था और पैसों के साथ साथ काफ़ी नाम भी कमा चुके थे। उन दोनों ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर खुद की परिस्थिति को खुद बदल डाला। उधर समर और नंदिनी के घर छोड़ देने के बाद से भाई भाभी के घर की परिस्थितियां और बिगड़ती चली गई, क्योंकि समर के बड़े भाई कोई काम नहीं करते थे और सब कुछ समर ही संभालता था। उसके चले जाने के बाद धीरे धीरे उसके बड़े भाई घर चलाने के लिए घर की चीज़ें बेचने लगे। इस तरह उन्होंने दुकान भी बेच दिया और उसके बाद उन्होंने अपने घर को भी गिरवी रख दिया। समर और नंदिनी की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। जब उनके भाई और भाभी को पता चला कि नंदिनी और समर अब बहुत ही अमीर हो चुके हैं और उन्होंने बहुत नाम भी कमा लिया है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना उन दोनों को जाकर घर वापस ले आएं। अगर वो दोनों घर वापस आ जाएंगे तो उनके साथ उनका नाम और पैसा भी घर वापस आ जाएगा और उनकी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह आराम से चलने लगेगी। उन्होंने सोचा अगर समर और नंदिनी को मनाकर घर ले आए तो वो लोग उनकी बात ज़रूर मानेंगे और उनकी सारी जिम्मेदारी फिर से उठा लेंगे। उनके मन में लालच आ चुका था। ये सब सोचकर समर और नंदिनी के भाई भाभी उनके घर पहुँचे और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। प्लीज़ समर और नंदिनी हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ घर वापस चलो। पर नंदिनी और समर अपने भाई और भाभी की नीयत बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने उनसे प्यार से कहा कि भैया भाभी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप बड़े हैं, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको कब का माफ़ कर दिया है। अब हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों को जब भी ज़रूरत होगी हम आपके पास आ जाएंगे। पर हमारा सोचना ये है कि पास रहकर कलह होने से अच्छा है कि दूर रहकर हमारे बीच प्यार बना रहे, इसलिए हम दूर ही रहना चाहते हैं। पर हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, आप जब भी हमें बुलाएंगे, हम हर तरीके से आपका साथ देंगे। समर और नंदिनी ने उनका दुकान और घर उन्हें वापस खरीद कर दे दिया और हर महीने उनके खर्चे के लिए पैसे भी भेजने लगे। उन दोनों ने फिर से अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। उनके सारे खर्चे उठाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। इस तरह से समर और नंदिनी ने दूसरों पर निर्भर रहकर जिंदगी जीने के बजाय आत्मनिर्भर बनकर अकेले जिंदगी जीने का चुना। उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ और आज वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के प्यार के सहारे अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगे। अब उन दोनों का आत्मविश्वास पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था।